बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी से कहते हैं बाया ऊँट पहाड़ के नीचे। ख़ान साहब को अपने पुराने साथी याद आ गए हैं। ख़ान साहब को अपनी तहरीक, अपनी नज़रियात और अपनी जमात की जो बुनियादी सास है वो याद आ गई। इसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आजकल ख़ान साहब अपने करीबी साथियों के पाँव पकड़ रहे हैं, घुटने पकड़ रहे हैं कि वापस अपनी जमात को अपने पाँव पे खड़े कर लें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ख़ान साहब ने तमाम तरकश के तीर आजमा लिए और अब उन्होंने देख लिया कि अब उनकी एक नहीं चल रही। वो जो कहते थे ना असाब की जंग जो है वो चल रही और देखते हैं वो कौन जीत रहा है। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी असाब की जंग चल रही थी उसमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ख़ान साहब पसपा हो गए हैं। उन्होंने हथियार फेंक दिए, हथियार डाल दिए और अब उन्हें सिवाय इस बात के कोई उम्मीद नहीं कि कहीं से कोई मर्सी आए, कहीं से कोई रहम की अपील जो है वो मंजूर कर ली जाए और किसी के दिल में रहम आ जाए और फिर वो कहे कि चला जनाब ठीक है चलें, इनको एक मौका और दे दिया जाए। इसके अलावा तो ख़ान साहब के पास वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ख़ान साहब का ये नया पैंतरा क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी अहम खबर ये है कि नवाज शरीफ को वापस आने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया है। नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहते थे और पासपोर्ट की जब से उनका पासपोर्ट रिन्यू हुआ है, इससे पहले तो उनके पास ये एक्सक्यूज़ था कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है और पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। और दूसरी बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर जो एक हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत चल रहा था जिसमें इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत उस वक्त की मिलके निज़ाम हुकूमत को चला रहे थे, उसमें नवाज शरीफ की वापसी तकरीबन नामुमकिन थी। वो पाकिस्तान से जब गए थे तो उस वक्त उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक थे और जेल में उनको या नैब की तहवील में उनको इस किस्म की गज़ा दी गई जिससे उनके प्लेटलेट गिरे और वो मौत के करीब पहुंच गए। तो उसके बाद ये समझ कर के अब उनकी मौत यकीनी है, इनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए ताकि इनकी अगर मौत होती है तो बाहर होगी, क्योंकि इनको और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं। लेकिन जिसको रख के साइयों मार सके ना कोई, यानी जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी थी तो बच गए, लेकिन उसके बाद उनको पाकिस्तान दोबारा वापस नहीं आने दिया जा रहा और ना वो इसका रिस्क लेने के लिए तैयार है। ऐसे वो तमाम सियासी रहनुमा जो पाकिस्तान से जिला वतन होते हैं या एग्ज़ाइल में चले जाते हैं, उनका बुनियादी मकसद यही होता है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन हो चाहे वो नवाज शरीफ हो। अल्ताफ़ हुसैन भी जब इस मुल्क से गए थे तो उस वक्त उनकी जान को ख़तरा था। उसके बाद उनकी हुकूमत भी रही सिंध के अंदर और वो मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा भी रहे, यानी पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो वो अलाइज थी, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो वो अलाइज थे। लेकिन इसके बावजूद अल्ताफ़ हुसैन ने कभी मुल्क वापसी की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें ये बताया जाता था कि उनकी जान को खतरा, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो ये इसी किस्म की सूरत हाल क्या नवाज शरीफ के साथ भी है। नवाज शरीफ का मामला अल्ताफ़ हुसैन से अलग है, लेकिन उनकी जान को भी उतना ही खतरा है जितना अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कहा जाता था। अब नवाज शरीफ को वापस कौन नहीं आने दे रहा, और पासपोर्ट बनने के बाद जब उनके लोग इस बात की उम्मीद किए हुए हैं कि उनको पाकिस्तान में होना चाहिए और जो मौजूदा हुकूमत है इसको लीड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हुकूमत को कुछ नहीं हो रहा, एक हुकूमत फंस गई है। ये तो यानी ये भानुमती का कुंभा है जो कि इकट्ठा बैठ गया, लेकिन इनसे मसाइल को एड्रेस नहीं किया जा रहा। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कौम का मोरल हाई कर सके। कौमों पे बुरा वक्त आता है और उनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आता है, तो लेकिन लीडर हौसला दे के कौमों को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह ख़ान साहब से आप ला के खिलाफ करें, लेकिन वो एक जुमला कहा करते थे कि घबराना नहीं, तो अपने वो मानने चाहने वालों को तसल्ली देते रहे, तो उनके मानने और चाहने वाले वोटर सपोर्टर वो नहीं घबराए और उनके साथ चलते रहे। महंगाई के बावजूद और ख़राब माशी हालात के बावजूद उनके साथ खड़े रहे और अब भी शायद किसी हद तक खड़े हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत तो हमें डरा रही है कि जनाब हालात बड़े ख़राब है और आगे आने वाले हालात और ख़राब होंगे। तो यहाँ लीडरशिप की एक कमी महसूस हो रही है, इसलिए लोग नवाज शरीफ को आवाज़ें दे रहे थे। अब नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनको वापस आने से किसने रोका है? उनको वापस आने से रोका है उनके मौलजीन ने, उनको किसी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रोका। उनको यहाँ जो बड़ी ताकतें हैं, ताकतवर हल्के, उन्होंने नहीं रोका, उनको रोका गया है उनके मौलजीन की जानिब से कि नवाज शरीफ जो है वो सफ़र के काबिल नहीं है, उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि उनको सफ़र करने दिया जाए। उनको अब भी ख़तरात लाक हैं, वो बाहर चलते फिरते हैं, लेकिन उनके अंदर बीमारियों का एक अंबार है। और जब से बरतानिया के अंदर एक और नया कोरोना का वेरिएंट आया है, उस वेरिएंट की वजह से यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा डर और खौफ फैला हुआ है। तो कोरोना का ये वेरिएंट जो है पुर्तगाल और जर्मनी में बहुत ज़्यादा फैला हुआ और उससे कई मौत हो गई हैं। और तो इसको कोरोना सब वेरिएंट कहा जाता है। इस वेरिएंट की वजह से
डॉक्टरों ने कहा जी कि नवाज शरीफ को ख़तरा है, तो ये पाकिस्तान नहीं जा सकते, इनको यहीं रहकर अपना इलाज कराना चाहिए। तो उनकी वापसी की जो उम्मीद थोड़ी बहुत बनी थी वो भी अब दम तोड़ गई, तो वो वापस नहीं आ रहे। एक और इसके साथ जो थ्योरी चल रही कॉन्स्पिरेसी वो ये थी कि साबिक सदर मुशर्रफ, वो उनकी हालत ख़राब है, वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। तो मुस्लिम लीग नून चूँकि हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून मुशर्रफ को बहुत सी चीज़ों का ज़िम्मेदार समझती है, ख़ासकर नवाज शरीफ के साथ जो उन्होंने सलूक किया और उनको इक़्तिदार से निकाला। इसके बाद पाकिस्तानियों को एक ऐसी जंग में झोंका जो पाकिस्तानियों की जंग नहीं थी। इसके अलावा अपनी किताब में खुद एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने कई पाकिस्तानियों को अमेरिका के हवाले किया, तो उन पर बहुत संगीन इल्ज़ाम है। इसके अलावा अकबर बुगटी का मर्डर और लाल मस्जिद का सानहा, ये बड़े बड़े वाक़यात हैं जो कि जनरल मुशर्रफ के खाते में, जिस पर उन्होंने कभी नदामत का या पशेमानी का इजहार नहीं किया। उनकी वतन वापसी के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि उनको वापस लाने में कोई ममानत नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ की जानिब से जनरल मुशर्रफ को वापसी के हवाले से क्लियरेंस देने के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि जनरल मुशर्रफ को वापस लाया जाएगा और उनके लिए भी एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया जा रहा है। उनके ख़ानदानी ज़राए कहते हैं कि उनको किसी वक्त भी वापस लाया जाएगा। तो हुकूमत की जानिब से उन्हें क्लियरेंस मिल गई, जिसके बाद ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि ये क्लियरेंस शायद इसलिए दी गई है कि हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाना चाहती है, और अगर मुशर्रफ वापस आ जाएंगे तो फिर नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार हो जाएगी। तो ये बात भी गलत साबित हुई कि नवाज शरीफ की वापसी में मुकामी ताकतें या ताकतवर हल्के या इस्टेब्लिशमेंट वो रुकावट थी, और जनरल मुशर्रफ को NOC देने के बाद नवाज शरीफ की वापसी के लिए डील कर ली गई। यानी ये डील म्यूचुअल डील थी ना, कि यानी अगर मुशर्रफ को आने देंगे तो नवाज शरीफ को भी आने देंगे, तो इसे डील का रंग दिया गया। तो ये डील का जो प्रोपेगेंडा है ये भी नाकाम हो गया है। अगर डील होती तो फिर नवाज शरीफ वापस आ जाते, लेकिन उनको डॉक्टरों ने कतई मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल नहीं निकलना, ये वेरिएंट ख़तरनाक है और पाकिस्तान का रुख भी कर सकता है। और इंडिया में भी कोरोना के नए केसेस सामने आए, पाकिस्तान में भी सामने आए हैं। तो ये इसके बाद फिर उनकी वापसी जो है फ़िलहाल उसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। इस्लामाबाद के हल्कों में एक और बड़ा अहम मौजू है, और ये कि खान साहब के ऊपर इतने मुकदमात और गिरफ्तारियों के हवाले से जो हुकूमत दावे कर रही थी वो कहाँ गए। क्या हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे लेट गई है, या हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई चीज़ें तय कर ली हैं, या इमरान खान के साथ कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। कोई कहीं ना कहीं मामला तय पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हदूद और क़ुयूद का तयन किया जा रहा है। हाँ सब वैसे तो कहते थे असाब की जंग है, और असाबी जंग जो वो मेरे असाब बड़े तगड़े हैं, मैं प्लेयर हूँ, लेकिन अब ये लगता है कि उनके असाब भी जो है वो दम तोड़ गए हैं और उनके असाब भी थक गए, और अब उन्होंने दूसरी यानी लोगों का सहारा लेना शुरू कर दिया। उन्हें समझ आ गई है कि फ़ौज की जानिब से उन्हें कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं मिलने वाली, और इसलिए वो अपने पुराने साथियों हामिद खान और तस्नीम ईरानी, इस तरह के जो लोग जो नाराज़ हैं, उनके साथ उन्होंने रब्ते किए, मुलाकात की, और उनको यकीन दिलाया कि वो अपनी पुरानी गलतियों में शर्मिंदा हैं, और अब वो यानी जो पार्टी की नज़रियाती असास थी उसको ज़िंदा करना चाहते हैं, ताकि वो अब अवाम के ज़रिए इक़्तिदार में आ सकें। तो खान साहब को भी ये इल्म है कि वो फ़ौज की मदद के बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकते। और हामिद खान साहब बेचारे शरीफ आदमी है, उन्होंने भी यकीन कर लिया कि हाँ खान अपनी गलतियां सबक सीख चुके हैं, तो अब वो जो यानी वो ठीक हो गया। तो हामिद खान साहब अगर समझते हैं कि अगर इमरान खान या उनकी जमात के लोग सिर्फ यानी अवाम के बलबूते पर इक़्तिदार में आए थे, दोबारा अवाम ही उन्हें इक़्तिदार में लेके आएगी, तो ये उनकी गलत फहमी उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ना वो पहले अवाम के बलबूते में पर इक़्तिदार में आए थे, ना आएंगे। अब सिर्फ अवाम को उन्होंने खुली आंखों ये धोखा देने के लिए कि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। उन्हें पुराने वर्कर याद आ रहे हैं जो 4 साल नहीं याद आए। 4 साल खान साहब ने मौजा मारियाँ, ना उन्होंने इत्तेहादिया मुँह लाया, ना उन्होंने अपने वर्कर सपोर्टर को मुँह लगाया, ना उन्होंने अपने MNA MPs को मुँह लगाया। अगर ऐसा होता तो ना उनके MNA रूट के किसी और जगह जाते, ना उनके इत्तेहादी इस बात पर तैयार होते कि जनाब वो किसी और के साथ अलायंस कर ले। तो अब खान साहब की गर्दन से सरिया निकल गया, या खान साहब असाब की जंग हार गए हैं, लेकिन अब वो तरले मिन्नतों पे आए हुए हैं, और अब वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे उनको फेस सेविंग मिल सके और वो सियासत में रह सके। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से और उनके ऊपर मुकदमात के हवाले से भी बहुत से सवाल उठाए जाते हैं कि उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। वो बड़े अरसे से वांटेड हैं, उनके ऊपर मुकदमात भी है, हुकूमत भी तैयारी कर रही थी। फ़ौज के हवाले से भी इतला थी कि जैक ब्रांच जो है वो देख रही है खान साहब के केसेस को, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का केसेस है और बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन अभी लगता है कि कुछ वेट एंड सी का मामला जारी है, यानी
कहने वाले कहते हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी से भी उन्हीं ताकतों ने रोक रखा है जिनके बारे में खुद खान साहब कहते हैं कि उन्होंने उन्हीं ताकतों ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा था। तो वो ताकतें जो है वो चीज़ों को बैलेंस करके या मतवाजन करके लेके चलना चाहती हैं। वो किसी बज़ाहिर वो सियासत से लाताल्लुक़ नज़र आती हैं, लेकिन सियासत में पूरी तरह हावी भी नज़र आती हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं, और सियासत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आगे चलने को तैयार नहीं है। खुद सियासतदान तैयार नहीं है। ये बात साबित हो गई है कि सियासतदान भी इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आगे चले। कल जो लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे और वोट को जद्दों का नारा लगाते थे और उनका जो बयानिया था वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था, वो लोग भी आज जो है वो अपने बयानिए से पलट चुके हैं और उनका नया बयानिया प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। और कल जो लोग नारे लगाया करते थे, तारीफ़ें किया करते थे इस्टेब्लिशमेंट की, खुद खान साहब जनरल बाजवा की बड़ी तारीफ़ें करते थे और उनकी तारीफ़ों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते थे। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूं आज, हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। लेकिन ये सारी तारीफें उस वक्त तक थी जब तक खान साहब इक़्तिदार में थे और उनको इक़्तिदार में रहने के लिए सपोर्ट किया जा रहा था। जैसे ही वो बैसाखियाँ नीचे से निकाली गई हैं और उसके बाद फिर वो चिरागों में रोशनी रही, तो अब वो उनको क्या कुछ नहीं कहा गया। मीर जाफ़र, मीर सादिक और न्यूट्रल और जानवर और हर वो चीज़, हर वो गाली दी गई जो दी जा सकती थी, तो सिर्फ इस वजह से कि जी आपने हमारी मदद नहीं की और हमें इक़्तिदार में नहीं रहने दिया। तो ये पाकिस्तान की जो सियासत है, इसके रंग ही निराले हैं, इसके बावादम ही निराले हैं। तो आज ये नज़र आ रहा है कि खान साहब वो साहब की जंग हार चुके हैं और वो जो कप्तान था वो अब नेट प्रैक्टिस करने पे दोबारा मजबूर है। उनका अपने पुराने, अच्छी बात है वैसे, हामिद खान के साथ अगर उन्होंने बात की है या अपने पुराने लोगों को उन्होंने मिलाया है तो एक अच्छी बात है। इसी से उनको सबक मिलना चाहिए, अगर उन्होंने सीख लिया अपनी गलतियों से कि वो किसी भी के कंधे पे या बंदूक रख के चलाएंगे या किसी को अपने कंधे पे बंदूक रख के चलाने का मौका देंगे तो फिर उसका अंजाम यही निकलेगा। आपको या तो ताकतवर बन के दिखाना है या ताकतवर होना है। प्रिटेंड नहीं करना कि मैं ताकतवर हूँ और आपके अंदर ताकत ना हो, मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ और आपके पास वज़ीर-ए-आज़म बन के इख्तियारात ना हो, और आपको जब इक़्तिदार से निकाला जाए तो आपके मुझे अमेरिका ने निकाला, मुझे नवाज शरीफ ने निकाला, मुझे फ़ौज ने निकाला, तो हर एक पे आप इल्ज़ाम धरते फिरे। तो हौसले से जो जंग लड़ी जाती है वो असाब की जंग वही जीतता है जिसके अंदर हौसला हो। तो इस जंग में नज़र आ रहा है कि जिनके अंदर हौसला है उनकी वापसी हो गई है, वो इक़्तिदार में आ गया, और जिनके अंदर हौसला नहीं है वो इक़्तिदार से बाहर जाने के बाद चीखे मार रहे हैं। तो खास अब अगर लर्न कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अपनी गलतियों से हर इंसान गलतियां करता है। उनका जो 3-4 साल का दौरे हुकूमत है वो वर्स्ट है और उनके बारे में ये तासुर मौजूद है कि उन्होंने पाकिस्तान को दानिस्ता तौर पर तबाही के धारने पर पहुंचाया। गलतियां, कोताहियां, घमंड, गरूर, जो कुछ आप उनके खाते में डाल सके वो सब उनके अंदर मौजूद था। आज अगर वो अपनी इस बात को कहता है जी उनकी गर्दन से सरिया निकल गया, तो मेरे लिए या मुझ जैसों के लिए यकीन करना मुश्किल है अनटिल अनलेस कि उस पे के ऊपर प्रैक्टिकल अमल करके दिखाए। प्रैक्टिकली वही है जो खान साहब नजरियात लेकर चले थे और जिनके ऊपर वो दावे किया करते थे कि वो उस मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स करेंगे। तो अब भी उनकी जमात ने कोई शैडो बजट पेश नहीं किया। अगर बजट सही नहीं है और बजट के अंदर महंगाई है तो उनकी जमात को एक शैडो बजट पेश करना चाहिए था। वो 4 साल हुकूमत में रहे हैं। अगर आज तहरीक अदम ना आती और हुकूमत में होती तो बजट उन्हीं को पेश करना था। तो ये बजट उनकी हुकूमत गिरने के 2 महीने बाद आया, तो उन्होंने कोई ना कोई तैयारी तो की होगी। तो उनको चाहिए था कि वो बजट पेश करते कि जनाब अगर आज हमारी हुकूमत होती तो हम ये बजट लेकर आते, लेकिन पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला, पल्ले कुछ है नहीं। तो इसीलिए वो नाकाम है और अब वो सिर्फ अपना कहते हैं ना रंग बदल रहे हैं
और रंग बदल के वो अपने आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और तो ये वो बाजीगर हैं जो खुला धोखा देते हैं। इस पे यकीन करना मुश्किल है। अब अगर किसी को, अगर उनको ये करना है, ये नहीं उनको सियासत करना है, तो फिर उनको सबसे पहले असम्बलियों में वापस आना चाहिए और असम्बलियों में वापस आकर अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए। तब लोग समझेंगे कि उनको सियासत के अंदर दिलचस्पी है और वो सियासत करना जानते हैं और वो अपना सियासी रोल अदा करेंगे। तो जब तक वो अपना सियासी रोल अदा नहीं करेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा बनने की दोबारा कोशिश करते रहेंगे, तो तब तक लोग उन पर यकीन नहीं करेंगे। और सबसे अहम बात यह कि उन्हें सियासतदान लोगों से प्रॉमिसेस करते हैं और प्रॉमिस पूरे भी नहीं करते, लेकिन उनको झूठ बोलने से और यू टर्न लेने से गुरेज करना चाहिए। ये वो सबसे बड़ी तकलीफ दह चीज़ है जिसने आवाम को यानी खासा हर्ट किया और उनके वोट बैंक को खासा मुतासर किया। तो आज के लिए इतना ही। अपना गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।